आज सुबह राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की जान चली गई। 14 बच्चे घायल हैं। इनमें 3 से 4 बच्चों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। मृतकों में 2 बच्चियां हैं, 5 बच्चे हैं और अब स्कूल के सभी 5 टीचर्स को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। सवाल यह है कि टीचर्स को सस्पेंड करके क्या खानापूर्ति शुरू कर दी गई है। इन सभी बच्चों की उम्र 8 से 14 साल है। पायल, प्रियंका, कार्तिक, हरीश, कान्हा, कुंदन ये बच्चों के नाम हैं और इन बच्चों के नाम पढ़ते हुए भी दिल दहलता है। माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 7 बच्चों की मौत हुई है, 3 से 4 बच्चे बेहद गंभीर हैं, 14 बच्चे घायल हैं। जिस स्कूल में यह गंभीर हादसा हुआ उसके बारे में शिक्षा विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि यह 20 वर्ष पुरानी पंचायत की ओर से बनाई गई स्कूल बिल्डिंग थी, जिसमें पत्थर की पट्टियों की छत थी। बारिश में दीवार धंस गई, इमारत गिर गई। इस स्कूल में पहली से 8वीं तक की कक्षाएं चला करती थी। स्कूल की छत इसलिए गिरी क्योंकि नियम में सरकारी विभाग उलझा था। इस बात में सरकारी विभाग उलझा था कि स्कूल पंचायती राज विभाग की बिल्डिंग है, शिक्षा विभाग की तो है ही नहीं, और इसीलिए मनोहर थाना के स्कूलों के लिए 1,94,00,000 रुपए दिए गए, मगर इस स्कूल को शिक्षा विभाग में शामिल नहीं किया गया। परिणाम आज ये है कि विभागों की लड़ाई में फंसे स्कूल की छत गिर गई, 7 बच्चों की जान चली गई, 14 बच्चे घायल हैं, 4 की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। स्कूल की धंसी छत के नीचे दर्जनों नन्ही जानें फंसी थीं और सामने चीख पुकार बची थी। धंस चुकी पूरी छत के नीचे मलबे में से खोज खोज कर बच्चे निकाले जा रहे थे। जिन माताओं ने सुबह सुबह अपने लाडलों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था, उनका कलेजा मुंह को आया था। बच्चों की सूरत देखने के लिए हर आंख बेचैन थी। कुछ ही देर में मौके पर मशीन भी बुलाई गई थी। शिक्षक, ग्रामीण, पुलिस सब मिलकर शुरुआती राहत बचाव कर रहे थे। जो बच्चे छतों के नीचे से निकल रहे थे, उन्हें एम्बुलेंस में डालकर पास के अस्पताल में पहुंचाया जा रहा था। अस्पताल का पूरा हॉल स्कूल से आए जख्मी बच्चों, उनके परिजनों, डॉक्टरों और पुलिस वालों से भरा हुआ था। स्कूल से कुछ बच्चे मृत, कुछ जख्मी, कुछ बेहद ही बुरी हालत में अस्पताल पहुंचे थे। जिन बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई थी, उन्हें बेहतर इलाज के लिए झालावाड़ भेजा जा रहा था। ये घटना झालावाड़ से करीब 90 किलोमीटर दूर मनोहर थाना इलाके के पीप लोधी गांव में घटी थी। जिस मिडिल स्कूल के कमरे की छत धंसी थी, उसके आसपास खड़ी इमारत की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल के अंदर बच्चों की जान से खिलवाड़ करके कैसे पढ़ाई कराई जा रही थी। जब स्कूल में हादसा हो गया, बच्चों की जान चली गई, कई बच्चे मौत से जूझ रहे हैं, तब राजस्थान के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहाँ की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। उच्च स्तरीय जांच हो जाए, दोषियों की पहचान हो जाए, उन्हें सजा भी मिल जाए। लेकिन जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने गए थे और बेमौत मारे गए हैं, उनकी मौतों का क्या हिसाब होगा, इसका जवाब शायद कोई नहीं दे सकता। आज तक ब्यूरो। आइए हम आपको सीधे झालावाड़ लिए चलते हैं। शरद हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। शरद, हम आपसे 5 टीचर्स को सस्पेंड करने को लेकर सवाल पूछें, उससे पहले इस समय वहां का अपडेट क्या है, ये बता दीजिए।
देखिए, झालावाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है और जो 7 बच्चे हैं और उनकी मृत्यु हुई है। एक बच्चा अभी बहुत ज़्यादा सीरियस है। बाकी बच्चे जो घायल हैं उन्हें सबको अब झालावाड़ शिफ्ट कर दिया गया है। अब जो है एक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर इलाज के साथ साथ 5 टीचरों को निलंबित किया गया है। स्कूल चूंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, जैसा कि आप बता रहे थे कि ये जो पुलिस वाले लड़ते हैं कि ये तुम्हारा हल्का है, ये हमारा हल्का है, तो इसी वजह से इसका मरम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि ये पंचायत ने ये स्कूल बिल्डिंग बनाई थी 20 साल पहले और स्कूल अपने बजट से अपना भवन वहाँ पर तैयार कर रहा था। 3-4 कमरों का स्कूल बनाया था, लेकिन पुराने भवन में कमरे चल रहे थे, कमरे में स्कूल चल रहा था। जैसे ही सुबह ये मलबा धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ, अचानक से नहीं गिरा हुआ, कोई बिल्डिंग अचानक से नहीं गिरती है। कुछ उसके सुराग तो मिलते हैं, धीरे धीरे धंसना शुरू होता है। जैसे जैसे दीवार धंसनी शुरू हुई, बच्चों ने जाकर टीचरों से कहा कि मैडम सर ये अंदर जो है मलबे गिर रहे हैं। तो गांव के लोगों का कहना है, बच्चों का कहना है कि टीचरों ने कहा कि कुछ नहीं, जाके अंदर बैठो, और ये टीचर सारे बाहर बैठे हुए थे और इसी बीच ये पूरी बिल्डिंग गिर गई। अब इसी वजह से 5 शिक्षकों को निलंबित किया गया है, एक प्रबोधक को भी निलंबित किया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। अभी मुख्यमंत्री 3:30 बजे हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। अब पूरे राजस्थान के जो शिक्षा अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, उनके वीसी से जुड़ेंगे और कहा जा रहा है कि अब सारे स्कूलों के बिल्डिंगों की ऑडिट कराई जाएगी। शायद इसका निर्णय लिया जाए इस हाई लेवल मीटिंग में। शरद, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और बातचीत आपसे करेंगे। लगातार शरद हमारे साथ रहेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि इसी खबर से जुड़ी एक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है। स्कूल में जिस क्लास की छत गिरी और 7 बच्चों की जान चली गई, वहां किसी तरह बचे दूसरे छात्र और छात्राओं ने दावा किया है कि उन्होंने टीचर को कहा था कि छत से कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन दावा है कि टीचर ने बात नहीं सुनी। दावा ये भी है कि उस समय क्लास के अंदर केवल बच्चे थे, टीचर बाहर बैठे थे। अगर टीचर भी अंदर होते तो शायद देख पाते कि छत गिरने वाली है, लेकिन बच्चों का आरोप है कि टीचर ने छत गिरने की आहट बच्चों की तरफ से बताए जाने पर बच्चों को डांट कर क्लास में ही बैठे रहने को कह दिया। अचानक से कंकर गिरने लगे तो हमने सर से यूँ कहा कि सर हमें बाहर जाने दो, यहाँ पर कंकर गिर रहे। फिर हमको धमका कर बैठा दिया, फिर हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई। क्या बोला था कि कंकर कहाँ से आएंगे वहाँ पे। कंकर गिर रहे थे, कैसे किस तरह से गिर रहे थे? वो एक इधर से गिर रहा था, एक इधर से गिर रहा था। हाँ। कितने आप लोग, कितने बच्चे थे उस समय क्लास में? 30-40। कितने बच्चे दब गए थे सर पता नहीं, हम 2-3 तो निकल आए थे।